हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग सेकंड मैथ। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ABC 3 पैटर्न से रेशो में गिवन है 2 1 1। ठीक है, बैलेंस शीट हमें गिवन है और ये जो एडजस्टमेंट है इसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, जो ज़रूरी अकाउंट है वो हमें बनाने हैं, ज़रूरी तो सभी है, तो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब सम की तरफ देखते हैं। सबसे पहले असेट्स किस साइड है, क्रेडिट साइड है, तो उसे डेबिट साइड शिफ्ट कर देते हैं। ऑल जितने भी असेट्स हैं, फिक्स्ड असेट्स कितने हैं 50,000 के, एंड स्टॉक 60,000, डेटर है 30,000 और उसी के साथ उस पर प्रोविज़न भी लगा है। ठीक है, प्रोविज़न ये 2,000 का है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड और यहाँ पे बाय करके प्रोविज़न फॉर डेट। ठीक है, और फर्नीचर भी लिख देते हैं। फर्नीचर कितने के 20,000, और गुडविल है, गुडविल भी लिख देते हैं। गुडविल 18,000। कैसेट बैंक है, ये बैंक अकाउंट में ही जाएगा। अब क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिटर डेबिट है, तो इसे क्रेडिट में शिफ्ट करो। क्रेडिटर 40,000 और बिल्स पेबल BP आगे हमारा 10,000। एज लोन, ये लोन अकाउंट बनेगा, और मिसिस ए लोन ये हमारी थर्ड पार्टी है, जो पार्टनर्स है वो उनका लोन अकाउंट बनता है। ठीक है, और ये जो मिसिस है या उनके रिलेटिव हैं जितने भी हैं वो थर्ड पार्टी में आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसकी भी पेमेंट होगी। एज लोन 16,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तो हम उसमें बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल है, कैपिटल को भी उसी में लिखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से रियलाइज हुए हैं, ये हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे पेमेंट और यहाँ पे एसेट्स रियलाइज। ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 20% लेस देन द बुक वैल्यू। एग्री हो जाता है कि वो फर्नीचर लेगा 20% कम पे बुक वैल्यू पे, तो इस कैपिटल अकाउंट यहाँ पे उसे फर्नीचर मिल जाएगा। फर्नीचर हमारा 20,000 का है। ठीक है, और लेस कितना है, लेस माइनस कर देते हैं 20%, तो उससे 16,000 मिलेगा। ठीक है, मिल गया 16,000। स्टॉक रियलाइज हुए हैं 52,400 के, तो डायरेक्टली लिख देते हैं स्टॉक 52,400 की स्टॉक मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, बैड डेट्स अमाउंट है 5,000। डेटर था, डेटर 30,000 के, तो 5,000 बैड डेट्स हो गया, तो मतलब 25,000 डेटर के रुपए मिल गए। और देखते हैं एक्सपेंस है 3,000 का, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ऑन रियलाइजेशन 3,000। क्रेडिटर को पे कर दिया 5% डिस्काउंट पे, -5%, 5% डिस्काउंट लगा दिया 38,000। क्रेडिटर और क्लेम हुआ है 66,400 का डैमेज अगेंस्ट द फर्म, इट हैज़ बीन पेड। लिख देते हैं इसको भी, यहाँ पे क्लेम डैमेज लिख देते हैं, डैमेज ऑन फर्म
पे डैमेज इतना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स के कहाँ पे फर्नीचर दिया था। फिक्स्ड एसेट्स की कुछ बात नहीं करी है, मतलब पूरी वैल्यू उसकी लग गई। जिसकी वैल्यू नहीं लगी, बोला नहीं होता तो मानेंगे पूरा ही एज इट इज। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया। गुडविल को हम रिटर्न नहीं करते, मतलब गुडविल की वैल्यू जब तक नहीं लगाएंगे जब तक वो बोलेंगे नहीं, तो गुडविल को एज इट इज यही नोट डाउन करेंगे, उसके आगे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्रोविज़न यहाँ पे नहीं आता। क्रेडिटर 40,000 के हो गए। बिल्स पेबल नहीं हुआ, बिल्स पेबल कर देते हैं 10,000 के। और यहाँ पे मिसिस ए लोन है तो ये भी कर देते हैं एस लोन 16,000। थाउजेंड 400 73,400। 1,27,400। अब इसको टोटल करते हैं और देखते हैं कि लॉस आएगा प्रॉफिट आएगा। 50,000 60 30 20 एंड 18 और फिर 73,400। 2,51,400। ये 250 और 66 1,27,400 रह गया। 400 और 16,000 2,11,400 माइनस कर देते हैं। 2,51,400 40,000 यहाँ पे कमा रहा है, हम पे इतने पैसे आए हैं, इतने की पेमेंट करिए, तो मतलब लॉस हो गया। लॉस जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन कौन थे? ABC थे 2:1 रेशो में। ABC है 2:1 ये आ गया 4:4 20,000 10,000 और 10,000, ठीक है। ये तो टोटल हो गया। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखते हैं क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस आएंगे, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस हमें है 40 20 और 20। 40 20 और 20, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन इसमें बटेगा, बांट देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये आ गया 5,000 5,000 और 10,000। 20,000 को बांट दिया 2:1 रेशो में। और गुडविल है हो चुकी है, तो इसे गुडविल को नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं बांटेंगे। गुडविल हमने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ नोट डाउन कर दिया, तो इसको नहीं देखते अभी, ठीक है। अब इसको लॉस है, लॉस ट्रांसफ़र कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस 20,000 10,000 10,000, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं किसने क्या लिया है। फर्नीचर लिया है, किस साइड है, क्रेडिट डेबिट में लिया हूँ। असेट्स टेकन, सिर्फ ए नहीं लिया है असेट्स, ठीक है, बाकी किसी ने नहीं लिया असेट्स, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज। तो माइनस करते हैं 25 और ये आ गया 15, ये भी आ गया 15।
यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़, बैंक अकाउंट करके फाइनल पेमेंट। एक चीज़ करना इसमें, ये यहाँ पे जैसे कि ये फर्स्ट अकाउंट है, ठीक है, और सेकंड अकाउंट बनाना भूल गया मैं, वो बना देते हैं। स्टेप बाय स्टेप बनाना था, ऐसे गलत हो गया। तो लोन अकाउंट बनेगा, उसके बाद एज लोन अकाउंट, क्योंकि एज का लोन था। सेकंड नंबर पे ये बनेगा, ठीक है, देख लेना उसको, आगे पीछे हो गए। पेपर में मत करना, ये इसके नंबर कटते हैं। अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट किस साइड है, डेबिट साइड है इसका बैलेंस, क्रेडिट लिख देते हैं बाय करके, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है इसका 20,000, और यहाँ पे पेमेंट कर देंगे 20,000 की, इंटरेस्ट के बाद बोलेंगे, इंटरेस्ट देंगे नहीं। यहाँ पे बैंक करके अकाउंट बैलेंस फिगर, बस इतना ही था। ये सेकंड पे बनाना है, ठीक है। पहले हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद ये लोन अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद बाकी जो बन रहा है वही बनेगा। थर्ड अकाउंट पे है, और फोर्थ में लास्ट में बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट पे आते हैं, हमने सब बना लिए अकाउंट, ठीक है। पहले इसके बैलेंस लिख देते हैं, बैंक का बैलेंस दे रखा होगा। कैश एट बैंक है 10,000, किस साइड है, क्रेडिट, तो इसे डेबिट में लिया हो यहाँ पे, ब्रॉट डाउन 10,000, ठीक है। अब शुरू से देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे बैंक आया है। यहाँ पे आया है, किस साइड है, क्रेडिट, तो इसे डेबिट करेंगे, और ये डेबिट है तो इसे क्रेडिट करेंगे 1,27,400 को। यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे एसेट्स रियलाइज हो गए, और इस साइड हम लिख देंगे बाय करके रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे पेमेंट, ठीक है। कितना हो गया, 73,400, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, सिर्फ यहाँ पे ही बैंक आया था, अब यहाँ पे आया है, डेबिट है तो इसे क्रेडिट साइड करेंगे, एस बी एंड सी कैपिटल अकाउंट करके, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट, बाय सीस कैपिटल अकाउंट, 14,000, 15,000 एंड 15,000। उसके बाद तीसरा अकाउंट ये बनेगा, उसको हम करते हैं डेबिट है तो क्रेडिट साइड लिख देते हैं, एज लोन अकाउंट, ये आ गया 20,000, ठीक है। बस इतना ही था। फर्स्ट अकाउंट में से हमने ट्रांसफ़र कर दिया, इसमें से भी कर दिया और इसमें से भी कर दिया, बस ये तीनों अकाउंट में से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आंसर दोनों साइड सही आ गया तो सही है, वरना हमें अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा कि कहाँ हमने करी है मिस्टेक, ठीक है। देखते हैं, पहले आना तो चाहिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो चांसेस होते हैं कि सही जाएगा। और 1 लाख ये तो आ ही गया, फिर 1,37,000 ही हो गया, बस हो गया, ठीक है। ये याद रखना, ये सेकंड पे बनेगा, मैं बोल रहा हूँ पहले। आई होप वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।